नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी क्योंकि ये सुबह का फोरकास्ट है, इसलिए इसमें अगले 3 दिनों के मौसम की बात की जाती है। इस समय आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के हिस्सों पर 31 जनवरी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग WD आया था, जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी हिस्सों पर भारी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई थी। पर लेकिन बारिश का ये दौर यहाँ पर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके पीछे एक और नया सिस्टम था जो इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर आ पहुँचा है। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर काफ़ी घने और जो काफ़ी ऊंचाई वाले बादल होते हैं वे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनका जो टेम्परेचर है वो -60 से लेकर -80 डिग्री तक है, यानी टेम्परेचर जितना कम होगा, यानी इनका जो क्लाउड का जो टॉप होता है वो काफ़ी ऊंचाई तक है। बादल मैदानी हिस्सों पर भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बीती रात से मौसम बदला हुआ है। इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर पहले ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इन भागों पर आज पूरा दिन और कल भी दोपहर तक भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। मैदानी हिस्सों पर भी आप देख सकते हैं कि क्लाउड का जो बैंड है वो धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये बादल अब मध्य यूपी तक पहुंच चुके हैं। इन भागों पर भी धीरे धीरे बादल और भी अधिक घने हो जाएंगे और यहाँ भी आज पूरे दिन रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ऐसा हो सकता है कि तेज़ बारिश भी हो जाए और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। कि हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि मध्य भारत के उत्तरी हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी आपको हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और इन भागों पर पहले ही बादल आ चुके हैं। इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। आगे बढ़ते हुए 5 फरवरी के मौसम को देखें तो जम्मू कश्मीर के ऊपर WD आ पहुंचा है और ये धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी सिस्टम के प्रभाव से बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी आगे बढ़ जाएगा और 5 फरवरी को ये दिल्ली और हरियाणा के ऊपर होगा। आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर धीरे धीरे मॉइस्चर खत्म हो चुका है और यहाँ पर मौसम साफ होने लगा है। पर लेकिन ये बारिश का दौर अब पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो 5 फरवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर कई स्थानों पर दर्ज की जाएगी। साथ ही इन भागों पर कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी होगी। मैदानी हिस्सों पर पश्चिम राजस्थान से धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पर लेकिन पंजाब के पूर्वी हिस्से, हरियाणा के पूर्वी हिस्से, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी की दोपहर तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। शाम से इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और ये बारिश लखनऊ और साथ ही जो बिहार के पूर्वी हिस्से आते हैं यहाँ पर 5 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन उन भागों पर इतनी बारिश नहीं होगी जितनी कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर रिकॉर्ड की गई थी। फिलहाल इस सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा वो मध्य भारत के जो उत्तरी हिस्से है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर 5 फरवरी को भी हल्की बारिश होने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात और शेष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि कोई भी हलचल नहीं है और यहाँ पर 5 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है कि जो यहाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करे और यहाँ पर मौसम में बदलाव लाए। जब ये WD धीरे धीरे आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो उसके प्रभाव की वजह से एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर आपको जल्द ही भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। फिलहाल इन भागों पर 5 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर आपको हल्के से मध्यम बर्फबारी देखने को मिलेगी। अंडमान सागर पर मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 फरवरी का मौसम। 6 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर बना WD आगे निकल गया है, पर लेकिन अभी भी उसका कुछ प्रभाव है वो जम्मू कश्मीर पर आपको 6 फरवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी के रूप में देखने को मिल सकता है। शेष हिस्से जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर क्योंकि WD आगे निकल चुका है इसलिए यहाँ पर उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बिहार के जो दक्षिणी हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको 6 फरवरी को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, पर लेकिन उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। चूँकि हमने आपको पहले बताया था कि WD आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, इसके वजह से जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से आते हैं यहाँ पर बर्फबारी बढ़ जाएगी और कई स्थानों पर तेज़ बर्फबारी 6 फरवरी को होने की संभावना है।
आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं है और यहाँ पर 6 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 फरवरी का मौसम। 7 फरवरी के मौसम को देखें तो जम्मू कश्मीर पर जो WD बना हुआ था वो आगे निकल गया है, पर यहाँ पर अब उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है। इन्हीं हवाओं की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ इन भागों पर एक बार फिर से सर्दी महसूस की जाएगी। साथ ही ये हवाएं जो पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी और मैदानी हिस्सों पर हुई बारिश का असर अपने साथ लेकर आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में भारी गिरावट होगी। ये हवाएं बिहार तक प्रभाव दिखाएंगी और यहाँ पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हम आपको ये बता दें कि अगला जो WD आएगा वो लगभग 13 या 14 फरवरी के आसपास आने की संभावना है। उसके बाद बैक टू बैक WD आएंगे और वे WD किन हिस्सों को मौसम को प्रभावित करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर भारी बर्फबारी होगी। साथ ही जो दक्षिणी हिस्से आते हैं यहाँ पर भी कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अंडमान सागर पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।